जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ शानी। और जो कल का वेबिनार हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्कशन के लिए कि मैंने एक ग्लोबल लीडर जो हमारे उमर खान साहब हैं उनको आज लाइन पर लेके तो कुछ सोचा कि उनसे कुछ चीज़ें शेयर की जाएं, उनसे कुछ मालूमात और इन्फॉर्मेशन ली जाएं कि उनके नज़दीक कल के वेबिनार जो है वो कैसा था। और कल के वेबिनार में जो हमें अपडेट्स मिली हैं, जो सादा ज़बान में हम कह सकते हैं कि हम लोगों को शायद ना समझा पाएँ। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, आपको कि एक लीडर का लेवल जो है वो कुछ और होता है और हमारे जैसे लोगों का लेवल कुछ और होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी ज़बान में समझा पाएँगे और आपको भी उनकी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो होपफुली कि इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझा पाएँगे। तो अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी शानी भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक है? सर अल्लाह का शुक्र है, सर अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ चाहिए आपकी। सर थैंक फिर यू क्या आप ज़ोर-शोर है? थैंक यू आपने इस काबिल समझा। और बिल्कुल मैं खुद भी चाहूँगा कि क्योंकि वेबिनार में आपको पता है कि टाइम शॉर्ट होता है और डिस्कशन करने के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है, तो वो कोई किसी एक टॉपिक पे या किसी एक चीज़ के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन नहीं हो पाती। जी, ठीक बिल्कुल है? आपकी बात ठीक है। तो ये है कि कंपनी जो भी अनाउंसमेंट करती है वो हमें उसके हिंट्स तो दे देती है, ठीक है? लेकिन उसके बाद हमारा भी हम पे भी होता है कि हम उन न्यूज़ को जो जितनी भी गुड न्यूज़ कंपनी देती है, उनको हम खुद से एनालाइज़ करें, स्टडी करें, उनके हम देखें कि हम इन न्यूज़ से मैक्सिमम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल तो सही है। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने कोई 2 माह पहले एक वेबिनार किया था एक ग्रुप के हवाले से जहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव लोग थे और उस वेबिनार में मैंने बताने की कोशिश की थी कि बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जी, हमारे बिल्कुल। पास जो कंपनी के हवाले से अपडेट है वो इतनी ज़बरदस्त है कि अगर हम लोगों तक वो सारी न्यूज़ शेयर कर लें, तो शायद लोगों को नींद ना आए। तो ख़ैर उस वक़्त लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाए थे, ज़ाहिर है हिंट दिए थे हमने। और ये जो कल न्यूज़ शेयर हुई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई पिछले 4 माह पुरानी न्यूज़ है, जी, ठीक जी। है? और लेकिन ये है कि एक होता है ना कि इतनी बड़ी न्यूज़ हो और उसको ज़ब्त करके बैठे हों, ये भी बड़ा काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़ब्त करके बैठे हुए थे, तो लेकिन ये है कि ये कुछ भी नहीं है न्यूज़। इससे सही। आगे बहुत-बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे पास, ठीक है? जो कंपनी वक़्त आने पे साथ-साथ शेयर करती जाएगी। सर हमें तो अपने लीडर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि जब 2019 में कुछ नहीं था तो लोग ये कहते थे कि ये स्कैम हो जाएगा। लेकिन 1 साल और 2 महीने हम लोग जो है वो इस ट्रस्ट के साथ चलते रहे और उसका अल्लाह पाक ने सिला भी दिया है। क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारा ये यकीन है, कामिल है कि अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। अगर हमने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की तो अल्लाह हमारे साथ भी नहीं करेगा। और अगर हमने कुछ इसको सोच के इसके साथ चले तो उसका जो है हमें फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सब्र का फल जो है वो मीठा ही होता है ना, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका ये है कि कुछ इसमें बिगड़ेगा नहीं। हाँ, देर सवेर होती है और आपको पता है नए प्रोजेक्ट में बच्चा भी आप जब छोटा-सा पैदा होता है या उसको बड़ा करते हैं तो वो जाते तो कमाने नहीं लग जाता ना। उसके लिए कुछ ना कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ता है। पौधा आप छोटा-सा एक बीज बोते हैं और उसको उगने में और पौधे को दरख्त बनने में टाइम लगता है जब वो आपको फल देना शुरू हो। तो हमें इतना तो हौसला रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हौसला रखा है और ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई हैं। और कुछ जी, हमें ऐसे बिल्कुल लीडर्स ऐसा का ही है। साथ मिल गया कि वो हमें जो है वो लेकर चलें। और उन्होंने हमारे साथ वही काम नहीं किया जो लोगों की शिकायतें कि जी अपलाइनर चला गया और अपलाइनर ने मिसगाइड कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। तो मैं तो वैसे भी पर्सनली इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि अगर अपलाइनर ने आपको मिसगाइड करना था तो भाई आपकी आंखें तो बंद नहीं थी, आपको उसके ऊपर करना चाहिए था एजुकेट। अब मैं अगर ये कहूँ कि जी मेरा अपलाइनर तो है नहीं अब इस फील्ड में, तो मैं क्या करूँ? 1 साल हो गया मैं सीख रहा हूँ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुका हूँ बहुत कुछ, लेकिन अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो ये आप सब लोगों की मेहरबानी है। जी उमर भाई। नहीं शानी भाई बिल्कुल आपकी अच्छी बात है, ये बड़ी बड़ापन होता है ये और माशाल्लाह आपके पास भी बहुत अच्छा नॉलेज है। तो मेरे ख़्याल से टाइम शॉर्ट है, हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। कल जो हमें 2 न्यूज़ मिली हैं जो कह लें कि माइंड ब्लोइंग न्यूज़ थी। एक तो बायनेंस के हवाले से
कि बाइनेंस में लिस्ट हो रहा है। ये मैंने अपने दिसंबर वाले जो फेसबुक लाइव सेशन में मैंने बताया भी था कि कंपनी जो है नवंबर वाले में कि बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है बक्स कॉइन। देखें अब लोग ये कहते हैं कि जी कंपनी ने एक चीज अनाउंस कर दी है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। तो पहले तो लोगों को थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करना चाहूंगा। देखें हर चीज कंपनी के हाथ में नहीं होती। जब बाइनेंस पे लिस्ट करना है तो उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको हमें या कंपनी को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जैसा कि आप देखें बाइनेंस पे लिस्ट करने के लिए आप पहली बात तो यह है कि बक्स कॉइन जो था वो एक MLM कॉइन था जो MLM के थ्रू सेल हुआ है जी। ठीक है। और बाइनेंस किसी भी बाइनेंस की हिस्ट्री अगर आप उठा लें या उनके टर्म्स एंड कंडीशन या रूल्स को देखें वो कभी भी MLM कॉइन को लिस्ट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। तो कंपनी ने अब जैसे कि देखा आपने प्रीवियस के कंपनी ने बिट्सो लाइफ का कॉइनों से ताल्लुक खत्म कर दिया है। कॉइन बक्स कॉइन को इंडिपेंडेंट कर दिया है। उसकी रीजन यही थी कि उसको अब बाइनेंस पे लिस्ट करना है। तो अगर देखें हमारे नजर में जो क्रिप्टो कम्युनिटी है इसकी नजर में ये बहुत बड़ी न्यूज है कि बाइनेंस पे बक्स कॉइन लिस्ट होने जा रहा है। ठीक है बहुत बड़ी न्यूज है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, अच्छी न्यूज है। लेकिन मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी न्यूज नहीं है जितनी के कंपनी क्या नाम है उसका जो कंपनी आगे फर्दर अपने स्टेप्स ले रही है या जो करना जा रही है उनके आगे ये एक बहुत ही मामूली और बहुत ही छोटी सी न्यूज है बाइनेंस। जबकि लोगों की नजर में बहुत बड़ी है। और अगर लोगों की नजर में बहुत बड़ी है तो वो भी राइट पे है। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है कि 445 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 50 लाख मेंबर है बाइनेंस का। तो अब जिस तरह के कोई भी कॉइन किसी भी नई एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है तो वो एक्सचेंज के जो कस्टमर होते हैं जो उसके ट्रेडर्स होते हैं हर ट्रेडर की कोशिश होती है कि नए आने वाले कॉइन में कोई $50-100 डाला जाए क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एक छोटे रेट पे आ रहा है और जब ये लिस्ट होगा ट्रेड होगी तो ऑब्वियसली इसका रेट बढ़ेगा। और जो ट्रेडर होता है वो फायदा लेने के चक्कर में यानी कि नए कॉइन में इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम ये नहीं कहते कि बक्स कॉइन जो है जब लिस्ट होगा बाइनेंस पे तो 4 करोड़ 50 लाख मेंबर ही इसमें पैसा डाल देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम उसका अगर छोटा सा चंक लें यानी कि अगर हम कहें यार 10% लोग, ठीक है 10% लोग अगर इसमें लिस्ट होते हैं यानी कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि 10% कितना बना 45 लाख, क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसी है 45 लाख। हम कहते हैं यार ये $100 भी नहीं डालते भाई $50 ही डाल दें तो कितना पैसा बना? ये बना तकरीबन ये 22.5 लाख से तकरीबन ऊपर ही बन। हाँ जी 22 करोड़। हाँ जी 22 करोड़ डॉलर। और इसको अगर हम उस वक्त के BTC से कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई बाय 10,000 अगर होता है उस वक्त रेट तो 22,500 BTC बक्स में आएगा। बिल्कुल कितना आएगा जी? 22,500 BTC। जबकि कंपनी यहाँ पे क्या कह रही है? कंपनी कहती है कि 100 BTC की ट्रेड होती है तो हम लोगों को विड्रॉल देना शुरू कर देंगे। तो क्या कहते हैं कि आया कि कोई ज्यादा टाइम लगेगा लोगों को विड्रॉल लगने में मिलने में अगर 22,500 BTC का वॉल्यूम आता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और 22,500 BTC अगर आता है और हम इसको अगर कन्वर्ट करें कि फॉर एग्जांपल ये मैं अब बड़ी हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन है लोगों को ताकि उनकी जुबान में समझ आए कि फॉर एग्जांपल कंपनी का 25 करोड़ कॉइन सेल हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है। जी और हम इसको डिवाइड कर देते हैं कितने पे? फॉर एग्जांपल $2 के हिसाब से। ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं कि $2 के हिसाब से। ठीक है। ठीक है 2 तो ये बन गया $50 करोड़। बेशक बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब $50 करोड़ को हम 22,500 BTC पे कन्वर्ट करें जी जी या 22,500 BTC को हम डिवाइड करते हैं 50 करोड़ पे। जी करोड़। ठीक है।
जी जी नहीं, ये थोड़ी गलत होगी कैलकुलेशन। खैर, अगर हम इसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छी कम्युनिटी इसमें से एक अच्छे रेट पे एग्जिट हो जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन ये एक बहुत मामूली सी चीज है। 22,500 बीटीसी का वॉल्यूम, मुझे नहीं लगता कि सच कोई इतना बड़ा वॉल्यूम है, या इससे यानी कि जो कम्युनिटी बैठ के यानी कि वेट कर रही है कि हमने $2 पे बेचना है, 10 पे बेचना है, 50 पे बेचना है, या जिस तरह देखें आज से अगर हम 3 महीने 4 महीने पीछे चले जाएं जी तो जी लोग अपना कॉइन पाकिस्तानी कह लें कि 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए या 10 रुपए पे बेचने पे तैयार थे बक्स सही, कॉइन। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, जब से कल का ये वेबिनार हुआ है तो लोग बक्स कॉइन के हवाले से प्रिडिक्ट करना शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है कि इसका दिसंबर में $25 रेट होगा, कोई कहता है इसका $50 होगा, कोई जी कहता है है, इसका $100 रेट होगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि कह लें कि इसका मतलब है कि जिन लोगों को क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग है, या जिन लोगों को क्रिप्टो के हवाले से पता है, कोई नॉलेज है, वो अपने एनालिसिस करना शुरू हो गए। तो मैंने कहा आज हम भी अपने एनालिसिस निकालें। सही, बिल्कुल। तो देखें, एक 22,500 अगर बीटीसी का वॉल्यूम आता है हाँ जी। बक्स कॉइन में, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ह्यूज कम्युनिटी यहाँ से एग्जिट भी हो जाएगी, और एक बहुत ह्यूज कम्युनिटी जो है वो एक अच्छे रेट पे एग्जिट होगी, ना कि आज कंपनी जिस तरह लोग कहते हैं जी विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल। लोगों की बात मान ले कंपनी, देखे ना कब तक बर्दाश्त कर सकती। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है यार ये लो जाओ जान छोड़ो, जी बिल्कुल सबको दे ऐसी। दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर होगा और रेट सेंट्स में आएगा। ये तो जिन लोगों ने सेंटों में लिए थे चलो वो तो बेयर कर लेंगे, जी वो तो कहेंगे यार चलो जितने लगाए थे उतने ही आ गए, यही बड़ी बात है। लेकिन जिन जी लोगों ने 50 सेंट पे, 70 सेंट पे, $1 पे, $2 पे लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, बक्सकॉइन खरीदा है, और अगर वो सेंटों पे बेचने जाते हैं तो उन्होंने, किसी ने 10,000 लगाया तो उसको तो मेरे ख्याल से $300-400 वापस जी, वो आएगा। टोटल लॉस ही है ना। हाँ, वो उन लोगों को लॉस होगा, और वो लोग कहेंगे जी हमारे साथ गलत हो गया। जी तो बिल्कुल। कंपनी जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू चल रही है, जिस प्लानिंग के थ्रू चल रही है, मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतरीन है। जी और बिल्कुल। वो अपने हवाले से वो सिर्फ किसी एक सेक्टर को नहीं देख रही, यानी कि जिन लोगों ने सेंटो पे लिया हुआ है उनको नहीं देख रही, वो पूरी कम्युनिटी को देख रही है। क्योंकि कंपनी को पूरी कम्युनिटी उतनी ही अजीज है जितनी के पायनियर्स थे। ठीक है, तो कंपनी सबके साथ, किसी के साथ भी ये नहीं चाहती कि कोई भी लॉस में हो। और हर बंदा जिस तरह सोच के आया था कि यार मैं आज अगर 1.5 लाख के कॉइन ले रहा हूँ तो मुझे साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद वो 15 लाख के बिके, तो कंपनी चाहती है कि उनकी ये जो सोच लेके आए थे वो पूरी हो, और कंपनी अपने हवाले से देखें आस्ता आस्ता ग्रो कर रही है। और जैसी न्यूज आ रही है, मुझे बताएं आज से पहले किसी और कंपनी के हवाले से, किसी और कॉइन के हवाले से हम लोगों ने सुना है कि जी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद वो मार्केट में आई हो। ठीक है, यहाँ पे मैं पुराने प्रोजेक्ट्स के हवाले से डिस्कस नहीं करूंगा कि जिस तरह के मोयो है, या फिर हमारा कैश फिनिक्स एक्सचेंज है, बक्स सुपर स्टोर है, बक्स फिनिक्स है, बट बक्स फेयर है, ठीक है, या जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म जो नए आ रहे हैं कंपनी के, या वो नेटफ्लिक्स के टाइप के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं उनके हवाले से डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आज कल के जो है उसके हवाले से डिस्कशन करता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये तो अंदाजा हो गया कि बाइनेंस के आने से एक कितना अच्छा वॉल्यूम आएगा, और उससे लोगों को बहुत अच्छे रेट पे एग्जिट वे मिलेगा। ठीक है, तो ये सही। एक बड़ी अच्छी न्यूज है। तो यहाँ पे हम एक और चीज, कंपनी ने कल एक और न्यूज शेयर की। बताएं जी वो कौन सी न्यूज थी जो बहुत ही बड़ी न्यूज थी, बताएं। सर, शनि भैया आप बीटीसी बताएं। ब्लॉकचेन वॉलेट के बारे में उन्होंने न्यूज़ की है। जो बाइनेंस का तो लोगों को पता था, लेकिन बीटीसी ब्लॉकचेन वॉलेट तो हमारे भी से इंसानों को मालूम नहीं था कि कंपनी इतना बड़ा जी स्टेप लेने जा रही है। सही। चले, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूज आज से कोई 4 महीने मेरे पास पहले थी। जी ठीक है, और इसी के हवाले से मैंने उस अपने वेबिनार में डिस्कशन की थी। जी जी और न्यूज ये सिर्फ 3 लोगों के दरमियान थी, मोहसिन साहब, आसिफ साहब और मेरे, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो लेकिन आसिफ साहब ने मना किया था कि ये शेयर नहीं करनी। तो उन्होंने कहा ये आपको ना मैं आजमा भी रहा हूँ कि हाँ जी। आप इस बात को पचाते हैं कि नहीं। तो सही। कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने, हालांकि न्यूज ऐसी थी कि ये शेयर बगैर किए बंदा रह ही नहीं सकता, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। उस वक्त
ठीक है, लेकिन की मैंने ये भी कहा था कि कंपनी खुद से अनाउंसमेंट करेगी। जी सही है। चले इस न्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी आज हम डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कॉइन के ऊपर। जी बिल्कुल। अब ये आपने और लोगों ने सिर्फ एनालिसिस करने हैं इसके, जी ठीक जी है। जी जी ब्लॉकचेन वॉलेट हमारी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन वॉलेट है, बेशक। क्रिप्टो का वॉलेट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल सही। जितने भी यानी कि हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी नजर में सबसे बड़ा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो मैं इसके बारे में जितना मैंने स्टडी किया है, ये पहले नंबर का वॉलेट नहीं है ठीक है। ब्लॉकचेन वॉलेट, ये 7वें नंबर का वॉलेट है, ठीक। ठीक है। ये पहले नंबर का नहीं है, अगर आप इसको स्टडी करेंगे गूगल पे जी तो ये जी 7वें नंबर का वॉलेट है। और इसका टोटल मेंबर कितना है, इसका 4 करोड़ 20 लाख मेंबर है पूरी दुनिया में, बहुत बढ़िया। 42 मिलियन यूजर है। ठीक है। अब देखें आज से पहले स्टेलर एक कॉइन है, इस वॉलेट में अभी तक कितने कॉइन है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है, एथीरियम है, स्टेलर है और यूएसडी पैक है, जी बिल्कुल। यही है ना, जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ये कॉइन है। अब अगर हम देखें ना स्टेलर को, तो ये 2014 का है कॉइन, जी मेरे जी। ख्याल से 5 अप्रैल 2014 अच्छा को उमर ये भाई, आपको आया। आपको मैं बीच में टोक रहा हूँ, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रही है स्क्रीन आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ बस रही ठीक है। है, ओके, अब आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। हाँ, देखिए स्टेलर को अगर हम सर्च करें ना, तो ये 5 अप्रैल 2014 को ये आया था दुनिया जी में, जी बिल्कुल। ठीक है। और इसने आज तक डॉलर की शक्ल नहीं देखी, डॉलर को तो छोड़ें, इसने आज तक 50 सेंट की भी शक्ल नहीं देखी। इसका मैक्सिमम जो रेट गया है वो 46 सेंट गया है, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब ये देखें कि ये इतना पुराना कॉइन, और अगर आज से कोई साल पहले या 8 महीने पहले मैं इसको जानता भी नहीं था, सही। 2014 का कॉइन है, लेकिन मैं इसको नहीं जानता था और बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। सही। लेकिन हुआ क्या, जैसे ये ब्लॉकचेन के वॉलेट में लिस्ट हुआ, तो 4 करोड़ 20 लाख मेंबर तक मैसेज चला गया। कैसे बिल्कुल। मैसेज चला गया, जिसने भी अपने ब्लॉकचेन में बिटकॉइन रखा होता था वो अपना ब्लॉकचेन वॉलेट खोलता था, तो उसमें उसको नजर आता था कि जी स्टेलर लिस्ट हुआ है कोई, जी स्टेलर भी कोई कॉइन है। देखें जब लोगों की नजर में मैसेज कन्वे हुआ, लोगों की नजर में आया स्टेलर, तो लोगों ने जाके इसको स्टडी भी करना शुरू किया कि जी इसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इसकी यूटिलिटीज क्या है, इसकी यूजेबिलिटीज क्या है, इसके यानी कि बैक कितना पुराना कॉइन है, ये मार्केट में कब से सस्टेन कर रहा है, इसकी सप्लाई कितनी है, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, इसका मैक्सिमम लो कितना आ रहा है, मैक्सिमम हाई कितना आ रहा है, सारा कुछ स्टडी किया, जी बिल्कुल। ठीक है। मीन्स के 4 करोड़ 20 लाख लोगों की नजर में ये कॉइन आ गया। बिल्कुल। अब देखें हम लोग बड़ा खुश होते हैं कि यार कंपनी 3 बड़ी एक्सचेंजों पे आ गई, हाँ जी। ठीक है, P2P, एक्स रेट और लार टोकन 3 बड़ी एक्सचेंजों पे आ गई, जी। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है इतनी एक्सचेंजों पे आना? सर इतनी एक्सचेंजेस अगर पे मैं आज आना। आपको न्यूज़ दूँ, जी जी जी। चलिए मैं आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ, ठीक है? ये हमारी कम्युनिटी के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी और लॉजिकली दूँगा जी जरूर बिल्कुल। कि 2020 दिसंबर में जी। अगर आपका बक्स कॉइन कम से कम 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाए, तो वाह। कैसा होगा? बहुत कमाल हो जाएगा। बहुत कमाल हो जाएगा। मानने में आती बात? सर मेरे लिए तो सब कुछ आता है, मैं तो मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इतना यकीन है और मुझे अपनी लीडरशिप के ऊपर इतना यकीन है कि ये सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि 2019 के जनवरी, बल्कि मलेशिया टूर के बाद अगर हम नवंबर में, अक्टूबर नवंबर 2018 में देखें और अब को देखें, तो उस वक्त तो हमें ये समझ में भी नहीं थी कि ये इतना कुछ हो जाएगा। 2019 में हमने चल पूरा साल नहीं देखा, लेकिन अब 2020 में तो हम इतना कुछ देख रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल यकीन कर सकता हूँ कि ये चले बहुत कुछ हो एक जाएगा। और बता दूं। चले सबसे पहले हमें जरूरी है, देखें लोगों को ना प्रॉपर क्रिप्टो का सच माजरत के साथ नॉलेज प्रॉपर नहीं है। नॉलेज भी नहीं है, नहीं लेकिन है। लोग बहुत बड़े क्रिप्टो एनालिस्ट वो बने होते हैं, कह लें कि एक्सपर्ट ऑब्जर्वर बने बने होते होते हैं, हैं, हाँ जी। ऑब्जर्वर और एक्सपर्ट बने होते हैं जो अपनी लोगों को प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, जी सर ठीक बिल्कुल। है। बिल्कुल तो बिल्कुल।
आपके सामने ही होगा, आप हम एक ग्रुप में थे, वहां पे एक छोटा सा चैलेंज भी हो गया था जी एक बहुत बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट के साथ मेरा, कि एक्सचेंजेस के हवाले से कि दुनिया में एक्सचेंजेस हैं कितनी, याद है जी जी आपको? जी, मुझे याद है बिल्कुल। उसने क्रॉलर्स और खैर, एक्सचेंजेस सारे मिक्स करके बता दिया था जी इतनी है। ठीक है। नहीं, अच्छा, ये उसका भी खैर कसूर नहीं है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर हम कॉइन मार्केट कैप में देखें तो दुनिया की नजर में एक्सचेंजेस कितनी है जी? मोर देन 22,000 या 20,000 है एक्सचेंजेस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम ऐसा करते हैं, जरा कॉइन मार्केट कैप हम खोलते हैं। जी बिल्कुल। कॉइन मार्केट कैप में यहाँ से हम जाते हैं एक्सचेंजेस पे। ओके, 20,819 लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी एक्सचेंजेस नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, आप यहाँ से उस पे होम पेज पे जाए ना, होम पेज पे जी होम में आ कॉइन गए जी। मार्केट। जी होम पेज पे आ गए जी। अच्छा, यहाँ से आप ये जो ऊपर लिखा हुआ नहीं है बिटकॉइन के ऊपर करेंसीज, इसको क्लिक करें जरा। ये क्रिप्टो करेंसीज लिखा हुआ है। हाँ, इसको क्लिक करें। जी क्लिक कर दिया। हाँ, नीचे आए, नीचे बाहर आएगी, नीचे आए, सबसे नीचे। ना 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 ना, हाँ, यहाँ वापस जाए। ठीक है, क्या देखना क्या चाह रहे हैं, मुझे बताएं, मैं अब तक वहां पहुंचा था। मैं लोगों को एक्सचेंजेस दिखाना चाह रहा हूँ कि दुनिया में एक्सचेंजेस टोटल में देख एक्सचेंज। सर, एक्सचेंजेस फिर ये है ना, ये एक्सचेंजेस है टॉप 100 बाय एडजस्ट, ये एक्सचेंजेस की ये लाइन है। इसको क्लिक करें जरा, 100 एडजस्टेड वॉल्यूम एक्सचेंजेस। जी टॉप 100, हाँ जी, टॉप अब 100 नीचे चले एक्सचेंजेस आ जाए, गए। ठीक है, स्क्रॉल इसके डाउन कर एंड दिया। पे जाए, आखिरी पेज तक जाए कि टोटल कितनी एक्सचेंजेस हैं। आज ठीक है, नेक्स्ट 100 हो गया। यहीं से कर लेते हैं ना ऊपर से। हाँ जी, बस, नहीं पीछे जाए, यहाँ पे नीचे आए अब। ये फोर्थ पेज है। हाँ, कितनी एक्सचेंजेस हैं जी? 320 320। टोटल एक्सचेंजेस हैं, ठीक 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 ठीक, यानी कि ठीक है। 20,819 में से सिर्फ 320 एक्सचेंजेस हैं। 20,800 जो है वो पेयर है, जिस तरह बीटीसी एथीरियम, बीटीसी यूएसडीटी, जी जी जी, बीटीसी रिपल और बीटीसी, इस तरह से ये पेयर्स है। 20,000 एक्सचेंजेस, 320 है, ठीक हो गया। ठीक है। आज की तारीख या तक 320 एक्सचेंजेस है। टोटल 320 एक्सचेंजेस है, ठीक जबरदस्त, है। ठीक 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 ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पे कि स्टेलर को जरा निकालें, स्टेलर को। जी मैं निकालता हूँ। कलर आ गया जी। स्टेलर आ गया, ठीक है। जी अब इसके जरा यहाँ पे आए आप, किधर है? हाँ, यहाँ पे आए आप, मार्केट्स, मार्केट्स में आए, मार्केट पेयर में। मार्केट स्पेयर में। हाँ नहीं ये होनी चाहिए। जी वॉल्यूम, हाँ, ये एडजस्ट इस पे। वॉल्यूम, ठीक है। अब ये नीचे आए जरा, जी और ये देखें ये कितनी एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है स्टेलर। ठीक है। 320 एक्सचेंजेस में से कितनी एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है? ये तकरीबन 286, 286, 286, यानी कि 320 एक्सचेंजों में से यानी 286 एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। 34 एक्सचेंजेस पे नहीं हो रहा, ये 34 पे। 286 एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन वॉलेट में है। बिल्कुल, हर एक की नजर में है। देखें, अभी हमारी कंपनी एक्सचेंजेस को कहती है जी हमारा बक्सकॉइन लिस्ट करें, जी ठीक है। लेकिन जिस दिन ये ब्लॉकचेन वॉलेट में लिस्ट हो जाएगा, तो अगर 4,20,00,000 यूजर्स की नजरों में ये बक्सकॉइन आएगा, तो तमाम एक्सचेंजेस की नजर में भी आएगा। बिल्कुल और जब ये एक्सचेंजेस की नजर में आएगा और एक्सचेंजेस देखेंगी कि ये ब्लॉकचेन वॉलेट में 6वां कॉइन जो है वो बक्स कॉइन है, तो वो देखेंगे कि आया कि कोई ना कोई ऑथेंटिसिटी है इस कॉइन की, कोई ना कोई इस कॉइन में ऐसी बात है जो यहाँ पे लिस्ट हुआ है। तो फिर क्या होगा, हर एक्सचेंज की ख्वाहिश होगी कि वो बक्स को अपनी एक्सचेंज पे लिस्ट करे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सही, बिल्कुल सही। देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि स्टेलर जैसा कॉइन
जो सेंटों में फिर रहा है, और सप्लाई देखें कितनी है आप, ठीक है, टोटल सप्लाई इसकी 50 अरब है। हाँ 50 अरब इसकी सप्लाई है। तो 50 करोड़ सप्लाई वाला कॉइन, जो एक अच्छे रेट पे भी खड़ा हुआ है, $2 पे खड़ा हुआ है, या $2 में उसकी $1 से $2 में उसकी ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, तो क्या कहते हैं, सारी एक्सचेंजों की ख्वाहिश नहीं होगी कि बक्स कॉइन को अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करें? बीटीसी वॉलेट का तो हर क्वीन जो है हर एक्सचेंज के ऊपर है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ। और ये आप देखें कि रेट इसका कितना कम है, लेकिन फिर भी ये 13 नंबर के ऊपर खड़ा हुआ है एक्सेलेंट। हाँ जी, क्योंकि वॉल्यूम है। अब देखें, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि हम कहते हैं कि भाई 2021 दिसंबर तक ये ना जाए, 300 एक्सचेंजेस पे ना हो, सही। तो भाई 150 एक्सचेंज पे तो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, अगर बीटीसी वॉलेट के अंदर है तो फिर तो लाजमी है, फिर तो मेरा ख्याल है 150 तो बहुत ऊपर की बात। ठीक है, 150 एक्सचेंज पे फॉर एग्जांपल ये आ जाता है, और उन 150 एक्सचेंजेस का अगर आप देखें, अभी तो कंपनी एक्सचेंजेस को कहती है हमारा कॉइन लिस्ट। जी जी। हेलो हेलो। आई का थिंक यूजर करें तो आपकी क्या आवाज आइडिया कट होगा कि, आपकी आवाज कट गई थी, मेरे को दोबारा से रिपीट कीजिएगा जो बात आप कह रहे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह बाइनेंस का 4 करोड़ 20 लाख मेंबर है, थे। जी तो जी। 150 एक्सचेंजेस का कितना मेंबर होगा? तो सर फिर तो क्या बात है आपकी, वो मैं 6,000 मेंबर तो जो है वो कुछ नहीं है, यानी कि आप उसको 150 से ज्यादा देने 400। भाई मैं कहता हूँ कि 150 आप एवरेज लगा लें, मैं ज्यादा नहीं बात करता, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि 150 एक्सचेंजेस का मिला मलू के 20 करोड़ मेंबर होगा। सही। ठीक है, हम ज्यादा सही। बात नहीं करते। ठीक है। तो क्या कहते हैं, 20 करोड़ मेंबर सिर्फ 50-50 डॉलर अगर इसमें डाले हाँ जी। बक्स कॉइन में, जी जी। तो क्या ये एक 70-80 हजार की कम्युनिटी नहीं फारिग हो सकती? सर बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। और एक अच्छे रेट पे फारिग हो सकती है। और जब इतना मेंबर आएगा, 50-50 डॉलर डाल लेके आए, कोई $20 को $50, कोई $100, कोई $1000 भी आएगा, तो जी इसका एक ट्रेड वॉल्यूम अच्छा होगा और इसका रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जिस अच्छे रेट के ऊपर हम लोग एग्जिट कर रहे होंगे, यानी कि बक्स कम्युनिटी एग्जिट ले रही होगी। सही है। ठीक है, अब हम इस चीज को देखते हैं। अब अगर हम इसमें ऐड कर लें कि आपके फॉरेक्स का वॉल्यूम, जिस तरह के मोहसिन साहब डिफरेंट कंट्रीज में जाके ब्रोकरेज हाउस को लेके आ रहे हैं, जी आपको जी। पता है कोई भी एक एक ब्रोकरेज हाउस जो है वो 20-20 30-30 मिलियन 50-50 मिलियन का डॉलर का वॉल्यूम लेके बैठी होती है। और मैं कहता हूँ कि जब देखें, चढ़ते सूरज को सलाम होती है ना, जब यहाँ पे लाखों बीटीसी में आपका बक्स ट्रेड हो रहा हो 150 एक्सचेंजेस पे, ठीक है, आपका लाखों बीटीसी का वॉल्यूम होगा जहां पे ये ट्रेड हो रहा होगा, जी तो जब ये बिल्कुल। लाखों बीटीसी में बक्स कॉइन ट्रेड हो रहा होगा, रेट भी अच्छा होगा, तो क्या कहते हैं, उसका जो प्रोजेक्ट है कैश फिनिक्स, उसमें ब्रोकरेज हाउस जो है जिनको आज इनविटेशन दे रहे हैं, क्या उनको आने के लिए कोई तकलीफ होगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी, उनको अगर एक स्मूथ वे नजर आ रहा होगा तो क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, और जब वो ब्रोकरेज हाउस अपने यानी कि 20 मिलियन को 50 मिलियन को 100 मिलियन का वॉल्यूम लेके बक्स में आ रहे होंगे, तो उन्होंने जब एंट्री ले रहे होंगे यहाँ पे, तो बक्स कॉइन से ले रहे होंगे, और एग्जिट ले रहे होंगे तो बक्स से ले रहे होंगे। तो आप सही। ये देखें कितना बड़ा वॉल्यूम ये भी ऐड होगा। और 2020 के अंत तक आपका बक्स सुपर स्टोर भी ठकाठक फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। फिर जी। आपके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जबरदस्त चल रहे होंगे, मोयो से भी दुनिया पैसा कमा रही होगी। आप इन सारी चीजों को अगर कंक्लूड करें ना, तो एक बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम आपके इस पे आता है, क्या नाम है उसका, बक्स कॉइन में आता है। जी। और जब बक्स कॉइन में इतना ह्यूज वॉल्यूम आता है, इतनी बड़े लेवल पे जब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही होगी, तो ऑटोमेटिकली रेट भी बढ़ रहा होगा। और ऑटोमेटिकली जो कम्युनिटी है, आज तो ये लोग कह रहे हैं ना कि हमने अपना कॉइन बेचना है बेचना है बेचना है, ये जिस दिन ये सारे मामला सेट हो गए ना कंपनी के, जी तो मैं जी। आपको गारंटी से कह सकता हूँ कोई भी कॉइन नहीं बेचेगा। ठीक है, आज की ये कह रहे हैं हम पाकिस्तानी 20-30-50 पे बेच दें, या 100 पे बेच दें, तब ये $50 पे होगा या $20 पे होगा, ये कहेंगे हमने नहीं बेचना, रेट बढ़ेगा। ठीक। बिल्कुल, लोगों को ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा ना, लोगों को ये नजर आ जाएगा कि वाकई जो है हम लोग गलत थे। अभी तक तो हम उनको कहते हैं तो उनको समझ नहीं आती।
लेवल के लोग हैं जिनको क्रिप्टो की अभी ऐसे छावना या नहीं है, या जो टेक्निकल बातें नहीं समझ सकते, जी ये जी उनके हवाले से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि लोगों को समझ आए कि जो उन्होंने प्रोडक्ट ली हुई है ये प्रोडक्ट है क्या। और सही। जहां देखिए सिर्फ थोड़ा सा सब्र है। जी हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लाइक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी और डॉलर ले लिए, गोल्ड ले लिए, तो उसमें भी तो हम साल 2 साल का वेट करते ही है ना कि यार हमने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए किया है। और उसमें अगर मार्जिन देखें तो आपने अगर 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया होता है तो वो 2-3 साल में 2 करोड़ का नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। गो कि यहाँ पे लोगों के कॉइन अभी कंपनी सेल करने की अपनी स्ट्रेटेजी के हवाले से इजाजत। आई थिंक मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। हेलो।